महिलाओं के सशक्तिकरण में जो काम बिहार सरकार एनडीए ने किया है, हमें लगता है कि इस बार महिलाएं घर से निकल कर आकर और एनडीए सरकार को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। और प्रगति यात्रा को अमली जामा पहना करके नीतीश कुमार जी ने जो सोशल इंजीनियर के रूप में अपने आप को पेश कर दिया, सारा विपक्ष अब ढेर हो गया। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में चुनाव है और इस चुनावी सरगर्मी भी बिहार की बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इधर उधर की जाने की भी पद्धति भी आपको तमाम राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिल सकता है। कई नए लोग भी राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं। आज कुछ इसी तरीके से बिहार के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी मिलन समारोह था। ऐसे मिलन समारोह में दिलीप जायसवाल मौजूद थे। दिलीप जायसवाल मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ी बात कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर, लालू यादव को लेकर और वहीं तेजस्वी यादव को लेकर। इन तीनों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। जहां नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने सोशल इंजीनियर की बात कही है, वहीं लालू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि असली सनातनी है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। दिन रात विकास और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रही है। चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर सभी लोग एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से बिहार के सभी जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन क्या जो चट्टानी एकता हमारा था और जो आगाज हमने आगे विधानसभा चुनाव के लिए किया, एनडीए ने फिर फैसला लिया कि प्रत्येक विधानसभा से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाए और प्रत्येक दिन 14 विधानसभा सम्मेलन पूरे बिहार के सभी कोने में, सभी प्रमंडल में हो रहा है। और अपार भीड़ और विशेष करके जो महिलाओं की भीड़ एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में देखा जा रहा है। हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया है। पहले हम लोग जब भी सभा करते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो 50-100 महिलाएं किसी सम्मेलन या सभा में आती थी। लेकिन अब एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में 50% से ज्यादा महिलाएं की भागीदारी हो रही है। ये महिलाओं में जो क्रांति बिहार में नीतीश कुमार जी ने लाया है, और जिस तरह से जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया दीदी और इस तरह करके आंगनबाड़ी दीदी, महिला का जो आरक्षण करना, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देना, बिहार सरकार में पुलिस में महिलाओं को आरक्षण देना, महिलाओं के सशक्तिकरण में जो काम बिहार सरकार एनडीए ने किया है, हमें लगता है कि इस बार महिलाएं घर से निकल कर आकर और एनडीए सरकार को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। आज देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो रहा है और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और भारी बहुमत से उनकी जीत दर्ज होगी और हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भारी बहुमत से जीतेंगे। विकास करना अगर दबाव है, योजनाओं को लागू करना अगर दबाव है, इसका मतलब है कि वो हिम्मत हार रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कमाल कर दिया, सोशल इंजीनियर, मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में जो घोषणा किया, आश्चर्य है कि 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके उसके लिए पैसा आवंटित करना और उसकी स्वीकृति तकनीकी तरीके से कैबिनेट से कर दिया, और उसके ठीक 15 दिन बाद अब प्रत्येक जिला में जाकर के सभी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। अब विपक्ष इससे ज्यादा क्या बोल सकता है कि सरकार इतना जल्दी कैसे काम कर रहा है। विपक्ष को यही अब चिंता है कि सरकार में इतना रफ्तार कैसे आ गया काम का। तो रफ्तार सरकार बिहार, विकसित बिहार होगा। और आपने देखा कि पहला राज्य बिहार हो गया इस देश में जिसमें सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई का इसको कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज,
पैरामेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, नीतीश कुमार जी ने तो कमाल कर दिया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार इतना विकसित होगा, और प्रगति यात्रा को अमली जामा पहना करके नीतीश कुमार जी ने जो सोशल इंजीनियर के रूप में अपने आप को पेश कर दिया, सारा विपक्ष अब ढेर हो गया। विकास का एक लंबा लकीर इन्होंने खींच दिया, और बचा खुचा जो काम है, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि बिहार के अंदर प्रत्येक प्रखंड में 5 एकड़ जमीन में जो गाय है, गाय को चरने का और उनका पालन पोषण करने के लिए सरकार ने फैसला ले लिया। गाय हमारी माता है, और गाय के लिए इतना बड़ा फैसला हुआ। और जिस तरह से उन्होंने जो है वार्ड मेंबर के लिए, पंचायती राज में 1,14,000 वार्ड मेंबर के लिए उन्होंने फैसला ले लिया कि हम 7 निश्चय पार्ट 1 में जो नली गली का काम वार्ड मेंबर करते थे, और जो उनका बीमा था 5 लाख का, उसको उन्होंने लागू करने का ऐलान कर दिया। तो पूरे बिहार में एक तरफ आंगनवाड़ी के लिए किया कल, आज वार्ड मेंबर के लिए, और इस तरह करके पूरे बिहार में एक एक काम होता जा रहा है। तो विपक्ष को दांती लगेगा, वाजिब है। सब लोग परेशान हो गए हैं, और आप लोग के पास भी जो सवाल है वो विकास पर अब कोई सवाल नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज वहां बचा हुआ है, डिग्री कॉलेज वहां अभी तक सरकार घोषणा नहीं किया है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी आकर के चौथा एयरपोर्ट जो पूर्णिया का बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पटना में मेट्रो चलेगा, और इस तरह करके क्या क्या हो रहा है। बिहार विकसित कर रहा है, विकास की नदियां बिहार सरकार ने बहा दिया है। अमित शाह जी 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं, और अमित शाह जी पूरे बिहार के 5 जोन को अलग अलग दिन, 18 को, फिर 27 को आएंगे, 27 सितंबर को आएंगे। और हमारे एनडीए के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ वो जोन वाइज बैठक करेंगे। 5 क्षेत्र में बिहार को बांटा गया है, और अमित शाह जी 5 क्षेत्र का बैठक लेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो चट्टानी एकता है, उसको जो है वो आगाज करने का काम करेंगे। तो आपने 7 तरीके से डॉक्टर दिलीप जायसवाल की बातों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं जो ओरिजिनल में, मतलब दरअसल सही में मायने में सोशल इंजीनियर है। क्योंकि जिस प्रकार से निश्चय योजना में नीतीश कुमार यात्रा करते हैं, और चंद कुछ दिनों के बाद इस निश्चय यात्रा के रिजल्ट को भी बिहार के जनता में थमा देते हैं। कैबिनेट की बैठक होती है, और कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद बजट भी पेश हो जाता है। मतलब जो निश्चय योजना में जो नीतीश कुमार वादे करते हैं, वो पूरा करते हुए चंद कुछ दिनों में दिखते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सही मायने में सोशल इंजीनियर है। वहीं लालू यादव को लेकर गया जी, जो लालू यादव गया जी गए हैं पिंडदान को लेकर, उसको लेकर भी कहा कि वो दरअसल दिल से सनातनी है। और वहीं तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि नीतीश सरकार है, मतलब बिहार सरकार जो अभी योजनाएं ला रही है वो हताशा में ला रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर ये मानते हैं तेजस्वी यादव कि हताशा में ये काम हो रहा है, तो ये सही है। आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा, 2025 के रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि हताशा में कौन रहेगा। बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।